बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राकिया और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फ्लेवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं दही वल्ले। ये मैंने 150 ग्राम इमली लिया जिसे 1 कप पानी में डालकर भिगो दिया था। अब हम इसके बीज निकालेंगे और इसके पल्प को अलग कर लेंगे। अब जो इस क्रीम का पल्प था वो मैंने इस पैन में ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह आपने पकाना है। इसमें मैंने हाफ़ कप चीनी का ऐड किया, 1 टीस्पून सॉल्ट का ऐड किया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का ऐड किया जो धड़ा मिर्च होती है उसका, और हाफ़ टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरे का ऐड किया और इसको अच्छी तरह पकाना है ताकि ये गाढ़ी हो जाए। इसमें कोई कॉर्नफ्लोर कोई कुछ ऐड नहीं करना है। इसको गाढ़ा करने के लिए आपने इसको ऐसे ही पकाना तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अब मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है, 1 पाव, 1 टीस्पून जीरे का ऐड किया, 1 टीस्पून अजवाइन का ऐड किया, 1 टीस्पून नमक का ऐड किया, हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करना, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा, और हाफ़ कप पानी डाल के इसको विक्स से आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। याद रखिएगा ये जो बेसन का बैटर है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए वरना ये भल्ले सख्त बनेंगे, और ना ही इतना पतला होना चाहिए वरना भल्ले टूट जाएंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल का शामिल करूँगी और उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, इससे सॉफ्ट भल्ले बनेंगे। अब हमने इस भल्ले को फ्राई करना है और हमने एक पैन में ज़्यादा सारा ऑयल लेना है और उसको हाई फ्लेम पे हमने इसको ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप मेरे से भी अच्छी रेसिपी बना सकें। ये इतने मज़े की रेसिपी बनती है, टेस्ट की गारंटी मैं आपको देती हूँ। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप मेरे से भी अच्छी रेसिपी बना सकें। ये जो चटनी हमने बनाई है इसको हम 2 मंथ्स तक एयर टाइट जार में डाल के स्टोर कर सकते हैं और ये 2 मंथ्स तक सेव रहेगी। अब हमने बिल्कुल छोटे साइज़ में एक स्पून लेना है जिसे हम टीस्पून कहते हैं और उससे ये भल्ले बनाने हैं। बेसन का बैटर लेना है और इसमें डालते जाना है। जब आप डालेंगे तो ये ऑयल में नीचे रहेंगे और फिर ये फूल कर ऊपर आ जाएंगे, फिर आपने इनको टर्न करना है। इसका प्यारा सा गोल्डन कलर लेकर आना है। अब मैंने 1 केजी दही लिया और इसको बीटर से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसमें 1 टीस्पून मैं सॉल्ट का ऐड करूँगी, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च का ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा भुना कुटा हुआ ज़ीरे का ऐड करूँगी, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें चाट मसाला जो बाज़ार से मिलता है वो ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप चाहें धनिया पुदीना और हरी मिर्च की ग्रीन चटनी बना के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। याद रखिएगा भल्लों को जब भी ऑयल में फ्राई करने लगे तो जब आपने उसको डाल लेना है पैन में तो उसका फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। जब हम फ्लेम हाई रख लेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखें ये मैंने सारे फ्राई करके निकाल लिए थे। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये इसमें डिप हो जाए अच्छी तरह, और पानी आपने बिल्कुल ठंडा ऐड करना है जो रूम टेम्परेचर होता है। भल्लों को पानी में सिर्फ हम 2 मिनट के लिए रखेंगे। अब मैंने ये दही में एक आलू बॉईल किया हुआ वो ऐड कर दिया है और एक अनियन स्लाइस करके पानी में डिप किया हुआ था, इसे भी पानी में से निचोड़ के वो भी ऐड कर दूंगी। अब भल्लों में से भी ये पानी निचोड़ के और इनसे दही में ऐड करते जाऊंगी। याद रखिएगा आपने इन भल्लों को पानी में ज़्यादा देर डिप नहीं रखना वरना ये टूट जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट रखने हैं और इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से बिल्कुल आराम से आपने इसको टर्न करना है, बिल्कुल सीधा चम्मच लेके। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी और टमाटर भी कट करके डाल सकते हैं। अब मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना लिया है और ये जो मैंने इमली की चटनी बनाई थी वो भी स्पून के साथ ऊपर डाल रही हूँ। और ये जो धनिया और पुदीना लिया है इसको मैं चॉप कर लूँगी और चॉप करके ये भी ऊपर डालूँगी। 1 टेबल स्पून ही मैंने ये सब्ज़ धनिया लिया और 1 टेबल स्पून ही पुदीना है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको ऐसे ही डालूँगी। इसके ब्रीक ब्रीक कटिंग करेंगे और फिर ये ऊपर डाल देंगे। अपनी फैमिली गैदरिंग में इस डिश को ज़रूर रखें, ये बहुत मज़े की बनती है और कम बजट में बनने वाली रेसिपी है और बाज़ार से तो बहुत मज़े के ये होममेड दही वाले बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखेंगे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून ही ऊपर से चाट मसाला और ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे जो धड़ा मिर्च होती है, और हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे ऊपर से।
और इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करें। इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजी और क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।